कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों देखिए, हम जब पुणे गए थे तो हमारे कान्हा जी ने बहुत सी लीलाएं की है जो हमारे सोच के परे है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे हमारे कान्हा जी ने वहाँ पे लीलाएं की, तो वो मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहती हूँ। हमने वो वीडियोस वहाँ पे नहीं डाले क्योंकि उतना हमारे पास समय नहीं था, तो मैं वो सारी वो जो लीलाएं है हुई जो कान्हा ने की वो मैं आपको सब बताना चाहती हूँ। देखिए, एक लीला जो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब वो इतनी अच्छी लीला हमारे कान्हा ने की है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो बात ऐसी थी कि जब हम पुणे में मेरी सिस्टर के घर पे हम रुके हुए थे तो वहाँ पे मेरी बेटी को, जिया को कॉल आया। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे काफ़ी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं और उन पे विश्वास भी रखकर जो हम बताते हैं उन्हें उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त है जो हमारे वीडियोस हमेशा देखती है। तो ऐसा हुआ कि उसने आईफोन लिया था, एप्पल का फ़ोन लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे बिल्स वगैरह सब वो फ़ोन में ही उसने लेकर कैरी बैग वो गई और उसने अपनी गाड़ी थी उसके पास, टू व्हीलर, उसने डिक्की में रख दिया और कुछ काम से वो वहाँ से गाड़ी रख कर कहीं और चली गई। जब वो आई और अपनी डिक्की खोली तो उसने देखा कि डिक्की में उसका फ़ोन नहीं था, एप्पल का फ़ोन उसका नहीं था। अब आप सोच सकते हो कि आईफोन एप्पल का ओरिजिनल उसका रेट क्या होगा, ये आप सभी भक्तों को पता है। वो इतने टेंशन में आ गई कि अरे मेरा फ़ोन कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूँ। 10 सवाल जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमारे दिमाग में 10 सवाल आते हैं। लेकिन उसका सबसे पहले ध्यान कहाँ गया, सबसे पहले किसके बारे में उसने सोचा? हमारे कान्हा के बारे में, हमारी राधा के बारे में उन्होंने सोचा। क्या सोचा कि काफ़ी टाइम पहले उसने हमारी एक ऐसे ही वीडियो देखी थी जिसमें हमने ऐसे कहा था, हमारा एक इंटरव्यू हुआ था कि जिसमें मैंने ये कहा था कि किसी का फ़ोन हमारे कान्हा ने उसे लेकर दिया था। तो ये बात उसके दिमाग में थी और उसने कुछ नहीं सोचा, किसी से ये बात डिस्कस नहीं की। वो सीधे घर आई, बाजू वाली पड़ोसन से उसने फ़ोन लिया, जिया का माधव चैनल खोला, वहाँ से उसने जिया का नंबर निकाला और जिया को कांटेक्ट किया और उसी वक्त उसने जिया को कहा कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि कान्हा मेरा मोबाइल मुझे वापस करवा के ही लेगा। तो आप प्लीज़ कान्हा को कहिए, राधा रानी से कहिए कि वो मेरा मोबाइल ढूंढ कर दे दें। मतलब उसका विश्वास आप देखिए कि इतना पक्का था कि उसने ना ही वो रोई, ना ही उसने अपने हस्बैंड से कहा, ना ही किसी से कहा कि मेरा मोबाइल गुम हो गया। सबसे पहले उसने किससे कहा? इनसे कहा कि कान्हा मेरा मोबाइल गुम हो गया है, एक तू ही है जो ये काम कर सकता है, मेरा मोबाइल मुझे तू वापस दिला सकता है। ये विश्वास देखिए, इतना पक्का विश्वास था उसे। और उसने हमें ऐसे कॉल किया, जब भी फ़ोन आता है तो हमारे राधा कान्हा सब भक्तों का सुनते हैं। हमारे कान्हा राधा ने भी उनका सुना और कान्हा राधा ने देखा कि भाई इतना विश्वास, इतना पक्का विश्वास इस भक्त का हमारे ऊपर। तो देखिए कि जब इनके ऊपर इतना विश्वास कोई रखता है तो ये तो कभी शांत नहीं बैठते। अब उसने हमें कहा, जब उसने तो ये बात बोलकर फ़ोन रख दिया। अब 2 दिन के बाद हम किसी भक्त के घर जा रहे थे, कैब में ही थे हम, तो हमें उनका कॉल आया, जिया को फ़ोन आया कि जिया मुझे फ़ोन मिल गया, मेरा जो एप्पल का फ़ोन गुमा था वो मुझे मिल गया। अब हम तो बहुत खुश हो गए। हमने कहा अरे कैसा हुआ ये, कैसे आपको फ़ोन मिला? तो उसने कहा कि जिस दिन उसका फ़ोन गुम हुआ उसके दूसरे दिन, अब उसके देखिए उस दिन जब भी फ़ोन गुम हुआ तो रात को उनके हस्बैंड घर पे आए। जब उसके हस्बैंड घर पे आए तो
उसने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है एप्पल का, जो मैंने नया लिया था। तो अब वो भी बहुत चिंता में आ गए। उन्होंने सोचा कि अरे अब तो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। आईएमई नंबर भी उनके पास नहीं था, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स उसी में थे, वो सारे गुम हो चुके थे मोबाइल के साथ। तो उन्होंने कहा कि हम दुकान पर जाकर आईएमई नंबर निकालते हैं और हम पुलिस चौकी जाके हम उसकी कंप्लेंट करते हैं। लेकिन उसने कहा, जिसका मोबाइल गुम हो गया था, वो बिटिया ने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना है। उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैंने किसी को कहा हुआ है मोबाइल के लिए, वो मेरा करके दे देगा, मुझे मिल जाएगा मोबाइल, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। उसने बहाना बना दिया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं, कल देख लेंगे हम, ऐसा उन्होंने कहा। और वो रात को सो गए। अब उस दिन रात को सपने में हमारे कान्हा और राधा उसके सपने में गए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। और हमारे कान्हा जी और राधा रानी ने कहा कि अरे तू इतना विश्वास है मेरे ऊपर, तुझे इतना विश्वास है मेरे ऊपर, तो मैं तेरा विश्वास कैसे तोड़ूंगा। बस उन्होंने इतना कहा। और श्रीखंड, पूरी, चना, ये सब वहाँ पे जो व्यंजन उन्होंने वहाँ पे ग्रहण किए, प्रसाद पाया कान्हा जी ने, और अपने हाथ धोकर ये सब उसे किसमें दिखा, सपने में वो देख रही है कि कान्हा जी आए, उस सिर पर हाथ फिराया है और इतने उन्होंने प्यार से कहा है कि मैं तेरा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। और उसके घर पे खाना खाया है, प्रसाद पाया है उसके घर पे, और हाथ धो के कान्हा जी वहाँ से चले गए। वो उसने क्या देखा, ये सब सपने में देखा। अब जैसे सुबह वो उठी तो 6 बजे सुबह किसी ने डोर बेल बजाई। तो उसने जैसे दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक पुलिस वाला फ़ोन लेकर आया है, और उसने उसे फ़ोन दिया और कहा कि ये लीजिए आपका मोबाइल। ऐसे उन्होंने कहा कि ये लीजिए आपका मोबाइल। अब उसने उसका फ़ोन देखकर तो वो इतनी खुश हो गई कि अरे मुझे मेरा फ़ोन मिल गया। अब उसके पति भी थे वहाँ पर, उन्होंने भी देखा कि अरे कोई पुलिस वाला मोबाइल दे के गया है। अब उनके दिमाग में आया कि पता नहीं किसी को फ़ोन मिल गया होगा, कोई पुलिस थाने जमा कर गया। अब उसमें बिल वगैरह भी था, सब एड्रेस था, फ़ोन नंबर था, तो किसी ने, पुलिस वाला कोई हमें इधर लाकर दे कर गया। तो अब उन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं पुलिस थाने जाकर उनका धन्यवाद करें कि आपने हमारा मोबाइल वापस दे दिया। ऐसा सोचकर वो पुलिस थाने गए। और जैसे पुलिस थाने गए, उन्होंने कहा कि आपके डिपार्टमेंट से कोई आदमी आया था, पुलिस वाला आया था, और ये हमें आज फ़ोन रिटर्न किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तब पुलिस चौकी से उन्हें पता चला, पुलिस वाले जो वहाँ पे थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे डिपार्टमेंट से तो कोई भी नहीं गया, ऐसा फ़ोन तो हमारे पास कोई भी नहीं लेकर आया है, ये आपको गलतफहमी हुई है, हमारे इधर से तो आपके यहाँ पर कोई नहीं आया। तो देखिए, जब पुलिस चौकी से कोई नहीं गया है उनके पास, तो कौन होगा जो इनको फ़ोन देकर गया। तो ये आप समझ सकते हो कि वो और कोई नहीं, कान्हा जी ही थे जो किसी के रूप में आए और उन्हें मोबाइल देकर गए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कभी भी हमारे ऊपर कोई चीज़ नहीं लेते, कुछ भी करते सब है, लेकिन नाम किसका होता है, किसी और का होता है, किसी और को निमित्त बनाते हैं। तो ऐसे ही उन्हें किसी और को उन्होंने निमित्त बनाया, वो जो चीज़ जिसकी थी उस तक पहुंचा दी। उसने क्या किया, सिर्फ क्या किया, कान्हा जी पे और राधा रानी पे विश्वास रखा। तो कान्हा जी ने भी अपना फ़र्ज़ निभाया, उसके विश्वास को तोड़ने नहीं दिया। तो इस पर से देखिए हमें क्या संदेश दे रहे हैं, हमारे कान्हा और हमारे राधा हमें क्या संदेश दे रहे हैं। ये तो सच्ची घटना अभी 2 दिन पहले की हमारे साथ हुई है। ये तो देखिए, हमने ऐसी बहुत सी घटनाएं पहले सुनी है, हमने क्या की है, सुनी है, लेकिन ये तो अभी हमारे से रिसेंटली ये घटना घटित हुई है। और जिस लड़की ने कहा है वो लड़की को भी मतलब हम
सब्सक्राइबर है हमारी, हमने उनसे कहा कि आप वीडियो डालिए, कि जैसे हमारा तो सभी विश्वास करते ही है, लेकिन जब आप वीडियो डालोगे तो सब आपके ऊपर और भी, मतलब कान्हा के ऊपर सभी का और भी विश्वास बढ़ जाएगा। जैसे आपने विश्वास रखकर कान्हा जी से अपनी जो चीज़ खोई थी उसे पा लिया, वैसे कोई और भी होगा जो ये वीडियो देखकर कान्हा जी के ऊपर प्रबल विश्वास रखेगा, और जो उनकी भी तकलीफ़ है उसकी भी कान्हा जी दूर कर देंगे। तो आप वीडियो डालिए। तो देखिए भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे हमने उनसे ये बात की कि आप आपकी वीडियो डालिए, तो उन्होंने हमसे क्या कहा होगा। उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, मैं वीडियो नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम कास्ट के हैं। तो देखिए, मतलब धर्म अलग है, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सिर्फ वीडियो में हमारे कान्हा जी की वीडियो देखी थी और उन्होंने इतना विश्वास कर लिया कि अपने धर्म को साइड में रखकर उन्होंने इनको याद किया। आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा मैं वीडियो नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर मैंने वीडियो डाला तो मेरे धर्म पे बहुत से सवाल उठेंगे। तो हमने भी उन्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं की, हमने कहा कि सही बात है, आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन देखिए कि आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि भाव देखिए कि कैसे भाव है उनके। क्या किया, सिर्फ विश्वास। उन्होंने एक वीडियो देखी थी हमारी और वो वीडियो से इन पे विश्वास रखा, और आज उनकी हर चीज़, जो चीज़ खोई थी वो उन्हें मिल गई। तो ऐसे है देखिए हमारे कान्हा राधा, हमारे ही नहीं आप सभी के घर के कान्हा जी और राधा रानी कि क्या चाहते हैं कि सच्चा विश्वास, एक विश्वास उन पे रख दीजिए, सब छोड़ दीजिए, चिंता सब 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 छोड़ दीजिए, और एक ही विश्वास रखिए कि बस मैं तेरी हूँ और तू मेरा है। जो कुछ है वो तू ही करने वाला है, मेरा जो भी है बस तुम ही करोगे, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ये एक विश्वास। तो देखिए कान्हा जी कैसे आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगी कि इतनी सुंदर जो हमारे कान्हा जी ने लीला की है, तो आप सभी भक्त ऐसे ही विश्वास रखिए उनके ऊपर। तो देखिए वो हर तकलीफ़ें आपकी धीरे 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 दूर कर देंगे। और देखिए कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें कृपा तो कान्हा जी की सब पे है, लेकिन हमें क्या चाहिए, उनकी विशेष कृपा चाहिए। क्या चाहिए? विशेष कृपा। विशेष कृपा पाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमें चिंता नहीं करनी है, एक ठोस विश्वास उनके ऊपर करना है कि जो भी करोगे आप ही करोगे। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि हमें भक्ति कैसी करनी है, कैसे उनके साथ प्यार से पेश आना है, कैसे रहना है उनके साथ, कैसे निस्वार्थ हमारी भक्ति होनी चाहिए, ये मैंने आपसे बात कही थी। लेकिन एक तीसरी बात भी है, जो देखिए हमने कान्हा जी पे विश्वास कर लिया, हमने जैसे मैंने कहा सभी भक्त कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वो सब जो भी मेरे वीडियोस है देख रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हमने कर दी, लेकिन एक और चीज़ है जो हमें करनी है, और मैं वो सभी भक्तों से चाहती हूँ कि वो सभी भक्त करें। वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है, कि जिसके करने से हमें क्या मिलेगी, इनकी विशेष कृपा मिलेगी। और जब हम वहाँ तक पहुँच गए तो बस सब कुछ आप ही फिर बताओगे कि अरे हाँ, कि कितने हमारे लाइफ में परिवर्तन हो गया। तो बस ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि हमें इनकी विशेष कृपा पाने के लिए क्या करना है। हरे कृष्ण, राधे राधे।